मेरे सैया और राजा लगे भवन में जाया मत देखो सोई भैया पकड़ लियो बैठाया जोड़ महारानी अरे हे सासुल के महाराज को आता हुआ देखा, बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। आज महाराज ने पूछा, रानी क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? रानी कहने लगी, महाराज दुख तो सिर्फ एक बात का है। क्या बात है, हमें बता। रो करके बोली है रानी, अरे नहीं कहीं के रोक लगी किसी की चिंता में इधर रानी की बात जैसे ही सुनी, महाराज बोले, पागल हो जो चिंता करती हो, कोई बात नहीं, संतान नहीं है, किसी न किसी दिन संतान भी आ जाएगी। रानी बोली, कब? इतने दिन हो गए महाराज, बुरा लगता है मुझे। महाराज बोले, इसका मतलब तुम चिंता करती हो। रानी, घर में तुम्हारा मन नहीं लगता होगा, अकेले सखियों को साथ में ले लो और रथ ले जाओ, थोड़ी देर बाग में घूम करके आओ तो तुम्हारा मन लग जाएगा। और जैसे ही कहा तो आज मेरे भैया रानी ने सखियों को साथ में लिया, रथ पर बैठी और चली।
और रानी जैसे ही चली बाग में जैसे ही पहुंची तो उस बाग की छटा को जब देखा रानी बहुत खुश हो गई, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। तो रानी सारा दुख भूल गई। थोड़े समय बीत जाने के बाद में तेजी से आंधी तूफान आया, और जो तूफान आया उस आंधी तूफान में हाथी चिंगारने लगा, शेर दहाड़ लगाने लगा। रानी डरने लगी, आवाज लगाई, अगर कोई हो तो हमारी रक्षा करो। उस जंगल में और तो कोई नहीं रहता था। उस जंगल में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। उसने मन में विचार किया, रानी बहुत सुंदर है, हम इसके साथ में छल करेंगे। महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और रानी के सामने जाकर के खड़ा हो गया और एक बात की, चिंता मत करो रानी, हमें ना। रानी बोली, महाराज तुम्हें घर पे छोड़ के आई थी, तुम यहाँ पर कैसे? वो दुष्ट कहने लगा, रानी जब तुम घर से चली आओ ना तो अकेले हमारा घर में मन ना लगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली। कोई बात नहीं। रानी की कलाई पकड़ी वो दुष्ट, रानी को उस बाग में घुमाने के लिए ले गया। कहते उस दुष्ट ने रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। तो आज जब अपने राक्षस के रूप में आया, रानी ने देखा तो गालियां देने लगी, क्रोध करने लगी। कि धोखे से वाली छने कियो सती संतो। धोखे से वाली चले कियो सती संतो। और प्रकट हुई गयो कामी को सयो। और रानी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति नहीं बल्कि एक राक्षस है, तो आज रानी गालियां देने लगी है, उसे क्रोध करने लगी। रानी ने जैसी गालियां दी वो दुष्ट कहने लगा, रानी रो नहीं, चिंता ना करो रे, पूरे दिन घर में रोती रहती थी, कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है, जाओ ऐसी संतान होगी, ऐसी संतान होगी। रानी क्रोध में आकर के कहने लगी, तेरी जैसी राक्षसी होगी। वो दुष्ट बोला, मेरे जैसा योद्धा होगा, लेकिन ध्यान रखना एक बात का रानी, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। और जैसे ही कहा, कहने लगा रानी कि मेरे समान योद्धा होगा और बस जीती न कोई पाएगा।
कहने लगा वो दुष्ट मेरे जैसा योद्धा होगा, लेकिन उससे कोई जीत नहीं पाए। समझा के रानी से बोलो, कहने लगा एक बात और सुनो राजा, उसे मारने के लिए साक्षात भगवान को इस भूतल पर अवतार धारण करना पड़ेगा। बोला मेरे इधर जैसे ही कहा रानी तो वहां से चली गई।